Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे जहन में है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस क्या होता है। ये जो वर्ड होम्योस्टेसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इसमें होम्यो जिसका मतलब होता है सिमिलर, और दूसरा वर्ड है स्टेसिस जिसका मतलब होता है स्टेट। यानी इस पूरे होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब बन जाता है सिमिलर स्टेट, एक जैसी हालत, एक जैसी कंडीशन। अब इससे मुराद क्या है, होम्योस्टेसिस से मुराद क्या है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बॉडी का टेम्परेचर है और आपके टेम्परेचर का ताल्लुक बाहर के एनवायरनमेंट से होता है। जाहिर बात है बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब सपोज करें अगर हॉट एनवायरनमेंट है, गर्मियां चल रही हैं, तो बाहर जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। समर के अंदर टेम्परेचर बाहर बढ़ा हुआ होगा तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी बॉडी का जो अंदर इंटरनल टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। बाहर टेम्परेचर बढ़ा, आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ गया। लेकिन हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना अच्छी बात नहीं होती। हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं और उन तमाम प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स एक प्रॉपर टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और वो कितना होता है, वो 37 डिग्री होता है जो आपका बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अब आपके जो एंजाइम्स है बॉडी के अंदर वो सही काम नहीं करेंगे, जिससे आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस मुतासिर हो जाएंगे। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, अगर ये बढ़ा रहे तो हमारी बॉडी के और हमारी बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ये एक हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी। क्या होता है, आपकी बॉडी फिर कुछ एक्शंस करती है, कुछ ऐसे एक्शंस करेगी जिससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा था वो वापस कम होके एक लेवल पर आ जाए, उसी लेवल पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे इस कंडीशंस में अगर आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपकी बॉडी क्या एक्शंस लेती है, आपकी बॉडी जो है स्किन के जरिए ज़्यादा हीट खारिज करती है। सांस जब आप बाहर निकालते हैं तो उस एयर के अंदर भी जो है कुछ एक्स्ट्रा हीट बॉडी की वो निकल आती है। पसीने आते हैं जिससे आपका आउटसाइड टेम्परेचर आपको इतना इम्पैक्ट नहीं देता। ये कुछ एक्शंस लेती है जिससे बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने जो ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर था, जो ज़्यादा हीट थी, वो निकाल दी और बॉडी का टेम्परेचर वापस 37 पर आ गया। यानी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। इसी तरीके से अगर हमारा आउटसाइड टेम्परेचर कम हो जाए, जैसे हम किसी ठंडे इलाके में चले जाएं, विंटर सीजन हो, बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन कम टेम्परेचर भी, जैसे मैंने आपको कहा, एंजाइम्स कम टेम्परेचर भी सही काम नहीं करेंगे। फिर क्या करेगी आपकी बॉडी कुछ एक्शंस लेगी और जो कम टेम्परेचर है उसको बढ़ा के वापस इसी लेवल पे लाएगी 37 पे। और कैसे करते हैं आपको फिर सर्दी में जो कपकपी लगती है, आप हाथ बंद करके मुंह से सांस मारते हैं, इनसे जो है आपकी बॉडी को कुछ हीट मिलती है जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी कुछ एक्शंस लेकर, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो बॉडी कुछ एक्शंस लेकर वापस 37 पर टेम्परेचर को मेंटेन रख रही है। इसी तरीके से सिर्फ ये टेम्परेचर का मामला नहीं है, आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं। जैसे सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ले लेते हैं जी। हमारी बॉडी में, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में ग्लूकोज का एक लेवल है, 70 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पाई जाती है आपके हर डेसीलीटर ब्लड के अंदर। 1 डेसीलीटर ब्लड में आपके तकरीबन 70 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज मौजूद है। ये लेवल मुनासिब है। आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि ग्लूकोज खून के अंदर इतना ही रहे।
सो अब अगर आप कोई ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज है तो आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। सपोज करने 100 से वो 150 मिलीग्राम पर पहुंच गया। अब ये जो ज़्यादा ग्लूकोज लेवल है ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो बॉडी फिर दोबारा कुछ एक्शंस करेगी, कुछ एक्शंस लेगी और जिससे ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है ये कम हो जाएगा। बता देता हूँ क्या एक्शंस लेगी। आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियास, वो एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, और इंसुलिन आपके ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के उसे ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर में स्टोर कर देता है। इससे क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होने लग जाएगा और जैसे ही 70 से 100 पर आ जाएगा तो आपका इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, तो बॉडी कुछ एक्शंस लेकर टेम्परेचर को वापस मेंटेन कर लेती है। इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स मौजूद हैं उनका भी लेवल है, उनका भी एक लेवल है, आपकी बॉडी उस लेवल को मेंटेन कर रही है। अगर आपके सॉल्यूट्स बढ़ते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में या कम होते हैं तो फौरन बॉडी कुछ एक्शंस लेकर आपके उन सॉल्यूट्स के वापस ओरिजिनल लेवल को लाती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जा रहा है, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट में चीज़ों को एक लेवल तक रोका जा रहा है, एक लेवल तक महदूद किया जा रहा है, चीज़ें बढ़ती हैं, सॉल्यूट्स हो, बॉडी का टेम्परेचर हो, अगर बढ़ता है तो फौरन बॉडी एक्शंस लेकर उसको मेंटेन कर देती है, वापस ओरिजिनल हालत में ले आती है। कम होता है तो फौरन बॉडी एक्शंस लेकर उसे इंक्रीज करती है और ओरिजिनल हालत में ले आती है। यानी आपकी बॉडी एक्शंस लेकर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख रही है। इस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सो होम्योस्टेसिस वो तमाम एक्शंस हैं जो आपकी बॉडी करती है ताकि आपकी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, सॉल्यूट, जिन चीज़ें हैं ये एक लेवल तक महदूद रहें, बढ़े तो कम हो जाए, कम है तो बढ़ जाए। इस एक्शंस को आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि होम्योस्टेसिस के दौरान हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का कौन कौन सी चीजें जी जिनके लेवल को मेंटेन किया जाता है। सो एक तो है जी टेम्परेचर, जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल दी कि आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को एक लेवल पर मेंटेन रख रही है। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का एक खास टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फौरन आपकी बॉडी एक्शंस लेकर टेम्परेचर कम कर देगी, टेम्परेचर कम होगा तो फौरन आपकी बॉडी एक्शंस लेकर टेम्परेचर को मेंटेन कर देगी, यानी होम्योस्टेसिस करेगी। तो एक होम्योस्टेसिस होता है टेम्परेचर का। दूसरा सॉल्यूट्स का, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, उनके भी लेवल को मेंटेन किया जा रहा है। सॉल्यूट्स का लेवल बढ़ेगा या कम होगा तो फौरन होम्योस्टेसिस होगी और वापस सॉल्यूट्स का ओरिजिनल लेवल आ जाता है। तीसरी चीज होती है जी पानी। पानी का भी आपके जिस्म में लेवल मेंटेन किया जाता है। पानी कम हो जाएगा, होम्योस्टेसिस होगी, वाटर मेंटेन हो जाएगा। पानी अगर आपके जिस्म में बढ़ गया तो फौरन होम्योस्टेसिस होती है और आपके पानी का लेवल वापस मेंटेन हो जाएगा। और फिर होते हैं जी वेस्ट प्रोडक्ट। आपकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, मिसाल के तौर पे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कम से कम होने चाहिए। अगर इनका लेवल बढ़ता है, वेस्ट प्रोडक्ट की मिकदार आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है तो हार्मफुल होगी, फौरन आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस करेगी और जितना भी इजाफी वेस्ट होगा उसे एक्सक्रीट आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी, ताकि वापस वेस्ट प्रोडक्ट का भी लेवल मेंटेन हो जाए। तो ये चार चीज़ें हैं, टेम्परेचर, सॉल्यूट्स, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे जिस्म के अंदर इन चारों चीज़ों के लेवल को मेंटेन रखा हुआ है। ये चारों चीज़ों में अगर इजाफा होता है या कमी होती है तो फौरन बॉडी कुछ एक्शंस करती है और इन चारों चीज़ों के ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखती है। इन एक्शंस को जिनसे इन तमाम चीज़ों के लेवल को मेंटेन किया जा रहा होता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, उन तमाम एक्शंस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब चूंकि चार चीज़ों का होम्योस्टेसिस हो रहा है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, लिहाजा होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट हो जाते हैं। देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस।
पहला होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इंटरनल एनवायरनमेंट के जिस्म के अंदर के टेम्परेचर को एक लेवल तक बनाए रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो यह होम्योस्टेसिस का पहला एस्पेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड एस्पेक्ट है जी वाटर और सॉल्यूट्स के लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि हमारे जिस्म में जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं वो वाटर में ही डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। तो वाटर और सॉल्यूट के इंटरनल एनवायरनमेंट में लेवल को मेंटेन रखना, वाटर और सॉल्यूट के लेवल को कांस्टेंट रखना इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यह होम्योस्टेसिस का दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स तीसरी चीज होती है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के भी लेवल को मेंटेन किया जा रहा होता है, कम से कम होना चाहिए जिस्म के अंदर। जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा होती है तो फिर ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि आपके वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल भी मेंटेन हो जाए। सो ये वेस्ट प्रोडक्ट, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को फिर रिमूव जो बॉडी से किया जा रहा है, इसको होम्योस्टेसिस का तीसरा एस्पेक्ट यानी एक्सक्रीशन कहा जाता है। सो ये होम्योस्टेसिस का थर्ड एस्पेक्ट होता है। तो यह आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने देखा होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब होता है सिमिलर स्टेट। होम्योस्टेसिस से मुराद है हमारी बॉडी में चंद चीजें हैं, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में उन चीजों के लेवल को मेंटेन किया जा रहा होता है। अगर ये चीजें अपने उस लेवल से बढ़ती हैं तो आपकी बॉडी कुछ एक्शंस करती है और वापस उन तमाम चीज़ों को उसी ओरिजिनल लेवल पे ले आती है। या फिर अगर आपकी ये चीज़ें कम होती हैं तो आपकी बॉडी कुछ एक्शंस लेकर वापस इसका लेवल मेंटेन करती है। तो इन इंटरनल एनवायरनमेंट में चीज़ों के लेवल को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। और होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट होते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है तो थर्मोरेगुलेशन कहलाएगा। वाटर या उसमें मौजूद सॉल्यूट्स के लेवल को मेंटेन किया जा रहा है तो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। और अगर वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल कर, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बॉडी से बाहर निकाल के वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल मेंटेन किया जा रहा हो तो इसको एक्सक्रीशन कहा जाएगा। अब आज के लेक्चर का जो सेक्शन ए है, एमसीक्यूज, आज के लेक्चर से जो एमसीक्यूज आते हैं थोड़ा सा उन पर बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर से जो सेक्शन ए में एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं उनमें पहला एमसीक्यूज है द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज। एक ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं, इंटरनल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं या फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज। वो तमाम मैकेनिज्म, वो तमाम रिएक्शंस, वो तमाम एक्शंस जिनसे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हो रहा होता है उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर होम्योस्टेसिस। तो अभी आपको बताया कि आपके वो तमाम एक्शंस, वो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिनके जरिए आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट में चीजें हैं उन्हें मेंटेन किया जा रहा होता है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन द सूटेबल लिमिट। मुनासिब लिमिट तक अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। बढ़ता है तो वापस उसी सूटेबल लिमिट तक ले आना, कम हो रहा है तो बढ़ाकर वापस उसी सूटेबल लिमिट तक ले आना। टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योथर्म, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या हेटेरोथर्म? तो इसका जवाब टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। इसी तरीके से द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए जो वेस्ट तैयार होता है उन वेस्ट को अगर बॉडी से बाहर निकाला जाए इसको हम क्या कहते हैं? होम्योथर्म, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन। सो ये हमारे होम्योस्टेसिस का तीसरा एस्पेक्ट होता है, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड। पानी और सॉल्यूट का लेवल मेंटेन करना क्या कहलाएगा? होम्योथर्म कहलाएगा, थर्मोरेगुलेशन कहलाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा या एक्सक्रीशन कहलाएगा।
तो ये हमने एस्पेक्ट में पढ़ा कि वाटर और सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन किया जाए तो ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर से सेक्शन बी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और उनका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन होम्योस्टेसिस, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। आपको होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है और उसके जो 3 एस्पेक्ट होते हैं वो बताने हैं। सो ये आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखी, मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द सूटेबल लिमिट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मुनासिब लिमिट तक मेंटेन रखना, भले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीलियां हों लेकिन आपका इंटरनल एनवायरनमेंट उस मुनासिब लिमिट पर मेंटेन रहे, होम्योस्टेसिस कहलाता है। फिर हमने लिखा देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन को हमने डिस्क्राइब किया, इट इन्वॉल्व मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल। थर्मो रेगुलेशन में हमने लिखा इट इन्वॉल्व मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सक्रीशन में हमने लिखा एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड। होम्योस्टेसिस की क्यों जरूरत पेश आती है। मैनी फैक्टर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज कंटिन्यूसली लाइक टेम्परेचर, एसिडिटी, वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा. Organisms have to maintain a steady internal environment for proper metabolic function. That is why homeostasis is required. तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, ऑर्गेनिज्म पर उसका फर्क पड़ेगा, मगर ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सूटेबल लिमिट तक मेंटेन रखता है ताकि उसके तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस प्रॉपर तरीके से होते रहे। तो दैट इज व्हाई होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड। तो ये थे जी आज का लेक्चर। हमने देखा होम्योस्टेसिस क्या होता है और हमने उसके 3 एस्पेक्ट पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।